सबसे पहले मैं एक चीज़ बोलूँगा, आई एम ए स्विमर ओनली, नॉट ए स्पीकर। तो इन स्पीकर की तरह मैं बोल नहीं पाऊँगा, सो आई एम वेरी सॉरी। मैं सुबह आया, आने के बाद मॉर्निंग सेशन मैंने अटेंड किया था, 2-3 स्पीच। तो मुझे नींद आ रहा था क्योंकि कल शाम को भी मैंने ट्रेनिंग किया, रात को सुबह जल्दी जल्दी आया तो नींद आ रहा था, मैं जाके सो गया। और यहाँ पे भी सो रहा था, लेकिन उतने में जितना सुना मैंने, उस पर मुझे लगा कि इस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने का मतलब क्या है, व्हाट इज़ द मोटो। इसके लिए पहले आप लोग बहुत जोर से ताली बजाइए इन ऑर्गेनाइजर्स के लिए। क्यों? क्योंकि एक छोटा सा स्टोरी बता रहा हूं। आई एम वेरी सॉरी ऑर्गेनाइजर्स, मैं 15 मिनट से ज़्यादा लूँगा। स्टोरी ये है, ये कॉमनवेल्थ गेम्स का वीडियो आपने देखे, अभी भी फोटो देख रहे हैं। ये हिस्टोरिकल मेडल था, इंडिया पहली बार स्विमिंग में इंडिया को मेडल आया। इस मेडल को लेने के लिए मैं 4 साल से ट्रेनिंग कर रहा था। मैं पुणे में ट्रेनिंग की, आफ्टर दिन मैं बेंगलोर में शिफ्ट हुआ। बेंगलोर में शिफ्ट होने के बाद मैं लंदन में था, तकरीबन 50 डेज मैंने ट्रेनिंग किया वहाँ पे यूके जो मेन टीम है उनके साथ करके। मैंने देखा कि हम लोग टाइम पास कर रहे हैं, वी आर डूइंग टाइम पास, क्योंकि उनके साथ हर एक इक्विपमेंट्स है, हर एक फैसिलिटीज़ है, हमारे साथ कुछ नहीं है। फॉर मी आई एम द राइट एग्जाम्पल, क्योंकि मेरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड, मेरा फादर एक टैक्सी ड्राइवर है कोलकाता में। हमारा घर जो था वो मिट्टी का था, बारिश के बाद वो हिल गया था, तो कभी भी वो गिर सकता था। मतलब इस फैमिली से मैं आज इस जगह पे आया हूँ। उसके बाद जब मैं बेंगलोर में शिफ्ट किया, काफ़ी लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। आई एम द एग्जाम्पल, इन सब स्पीकर ने जो बोले हैं मैं उनका एग्जाम्पल हूँ। बेंगलोर के लोगों ने मुझे हेल्प किया और मुझे लगा कि वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। इन दैट टाइम मैं इंडिया के बेस्ट कोच के पास ट्रेनिंग कर रहा था। मेरे पास जो मेरा डाइटिशियन थे, वन ऑफ द बेस्ट इंडियन डाइटिशियन है। मेरा फिजियो वन ऑफ द बेस्ट। मैंने एक एक करके सबको चुना जितना मेरा कैपेबिलिटी था, एंड मैक्सिमम ऑफ जितने भी लोग थे सब मेरे साथ दिए फ्री ऑफ कॉस्ट। किसी ने मुझसे पैसा नहीं लिए, क्योंकि उनको लगा कि प्रशांत कुछ कर सकता है। तो मैंने इन सबको यूटिलाइज किया। करने के बाद मेरे डाइटिशियन ने मुझे बोला था, फर्स्ट इंट्रोडक्शन में उन्होंने ये बोला कि प्रशांत, टेल मी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्ल्ड चैंपियन। तो मैं क्या बोलूँगा, मुझे पता ही नहीं था क्या है, मुझे करना है बस इतना पता था। तो उन्होंने बोला था कि प्रशांत, वर्ल्ड चैंपियन होने के लिए आपको 50 डिवाइस होंगे आपके पास। हर डिवाइस को 2 मार्क्स दिया जाएगा। अगर आप इस 50 डिवाइस को फिलअप कर पाओगे, देन ओनली यू आर ए वर्ल्ड चैंपियन, अदरवाइज इज इम्पॉसिबल। ये बोलने का एक मतलब है, शायद मैंने अप टू 30-35 तक किया हूँ, इसीलिए एक CWG कॉमनवेल्थ गेम्स मेडल आया है। वर्ल्ड रैंकिंग मेरा 17th है, तो मुझे और भी 13-14 सेगमेंट्स क्लियर करना है, तब जाके मैं 2012 में वर्ल्ड चैंपियन भी शायद बन जाऊंगा। मेरा ये स्टोरी बोलने का एक छोटा सा कारण है। वो कारण ऐसा है कि जब मैं वर्ल्ड चैंपियन बनूंगा, तब आप लोग भी आपके फील्ड में चैंपियन बनोगे। आपके पास भी 50 सेगमेंट्स है, अलग अलग बॉक्सेस है। आज इन्होंने ऑर्गेनाइजर्स ने आप लोगों को 12 स्पीकर्स ने बात की है, शायद मुझे लेके 12 और 13 में भी। 13 सेगमेंट्स फिलअप करने का मौका दे दिया, 12 आवर्स, इन बिटवीन 12 आवर्स, जो मुझे 14 साल लग गया स्विमिंग करते हुए।
सो यू थैंकफुल एंड मैं इसीलिए बोला आप ताली उन लोगों के लिए बजाओ जो काम मैंने 14 साल में 35 सेगमेंट्स पूरा किए, उन्होंने 12 घंटे में आपको 13 सेगमेंट्स दे दिए। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई से? सो मुझे ज्यादा कुछ बोलना नहीं है सर। मैं पहले ही बोला मैं स्पीकर नहीं हूं, लेकिन क्या है, मुझे लगा कि मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को बताऊं, लेकिन बोलने का मौका, बोलने का मतलब तभी निकलेगा जब आप लोग उसको फॉलो करोगे। आप सुनने के बाद अगर भूल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे खड़े होके जो लोग बोलते हैं, मैं अपने एक्सपीरियंस से 14 साल के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, बोलने के बाद वो लोग भी भूल जाते हैं, क्योंकि मेरे साथ काफ़ी हुआ है। कॉमनवेल्थ गेम्स में मैं पहला मेडल लेने के बाद भी आज भी इंडिया में कोई भी हैंडीकैप पर्सन जो लोग स्पोर्ट्स करते हैं उनके लिए जॉब एश्योर नहीं है। ममता बनर्जी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, प्रतिभा सिंह जी पाटिल एंड आर वेस्ट बंगाल सीएम बुद्धदेव भट्टाचार्य, इन 6 लोगों ने मुझे इतने सारे एश्योर किए थे, स्टेज में खड़े होके उतरने के बाद भूल गए। सिर्फ हरियाणा सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ही रियलाइज्ड, ही गिव मी सब इंस्पेक्टर पुलिस जॉब। मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है पुलिस और आर्मी में कि 100% फिजिकली फिट। I have 60% disability, although they give सब इंस्पेक्टर पुलिस जॉब। सो मैं बोल रहा हूँ ना, 99% लोग यहाँ से उतरने के बाद भूल जाते हैं, और आप लोग जो हो वो सुनने के बाद भूल जाते हो। सो आपके डीन सर आए थे, उन्होंने बोल के गए कि आप लोगों के पीछे एक साल में 4 से 5 लाख रुपए खर्च होते हैं। सो कुल मिला के कितने पैसे आपके पीछे खर्च हो रहे हैं? और इन्होंने अभी दिखा दिया कि रूरल इंडिया का क्या हाल है। पीने के लिए पानी नहीं है, लेकिन डिश टीवी लगाने के पैसा है। जो भी है वो भी शायद सर मैं आपको बताऊं कि इलेक्शन के टाइम किसी मिनिस्टर ने उनके घर में लगवाया है वोट लेने के लिए, वही होगा और कुछ नहीं। सो मेरा बोलने का एक ही मतलब है सर एंड डियर स्टूडेंट्स, कि सर बोल के जो गए, मैं जो बोल रहा हूं और जितने भी स्पीकर्स जो बोले हैं, वो अपने लाइफ पे जस्ट 0.5% अगर भी आप यूटिलाइज करोगे तो हम लोगों का यहाँ पे आना मतलब मीनिंगफुल होगा। और इनका इतना एक्सपेंसेस करना, इतना पढ़ाई छोड़ के, फाइनल ईयर के स्टूडेंट है शायद, इन्होंने अपना पढ़ाई छोड़ के सब कुछ छोड़ के ये कर रहा है, ये भी सक्सेसफुल होगा। थैंक यू वेरी मच। हाँ सॉरी, आई फॉरगेट वन थिंग। और एक बार हाथ ताली बजाना पड़ेगा, तालियां देना पड़ेगा प्लीज। दूसरा वीडियो एक बार ऑन करेंगे। मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं। जो लोग बोलते हैं कि मैं बहुत ही हार्ड वर्कर हूं, बहुत हार्ड वर्कर हूं, बहुत काम करता हूं, जस्ट सी दिस वीडियो, आफ्टर देन आई विल से यू। See the weights. This is 200 kilo. ये दिखाने का मतलब एक ही था कि जो लोग बोलते हैं मैं बहुत हार्ड वर्क करता हूँ, टाइम नहीं है, बहुत काम है, बहुत प्रेशर है, उसके लिए ये है कि मैं एक हाथ से 200 किलो कर रहा था, तो उनके लिए कितना प्रेशर होना चाहिए बॉस, जस्ट इमेजिन। थैंक यू।